अभी हाल में जापान के एक बयान से चीन बौखला सा गया। वो गुस्से में आ गया। दरअसल जापान ने चीन पर एक बयान दिया जिसमें उसने साफ साफ कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान और अमेरिका को ताइवान की सहायता करनी चाहिए। और फिर क्या था, जापान के इस स्टेटमेंट के बाद चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया और जापान को युद्ध की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने तो हद ही कर दी और जापान को सीधे सीधे मिटा देने की धमकी दी है और कहा है, अगर ताइवान की सहायता के लिए जापान ने सेना भेजी तो चीन की सेना जापान को मिटा देगी। जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चीन जापान को मिटा सकता है या फिर चीन जापान को युद्ध में हरा सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब जापान ने ताइवान की सहायता के लिए अपनी सेना भेजने की बातें कही तो यकीनन जापान अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों को जानता ही होगा, क्योंकि कोई कमज़ोर देश चीन के सामने ताइवान की सहायता के लिए आगे तो ऐसे नहीं ही आएगा और ना ही ऐसा स्टेटमेंट देगा। लेकिन अगर जापान ने ये स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं जापान जानता है कि वो चीन को आसानी से टक्कर दे सकता है। और इसी टकराव को देखते हुए प्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में जापान और चीन के बीच हुए संभावित युद्ध और उनके नतीजों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खुलासे में दावा किया गया है कि बजट के मामले में, क्षमता के मामले में, हथियारों के मामले में जापान से भले ही चीन आगे हो, लेकिन जापान की टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक तैयारियां चीन से काफ़ी अच्छी और भरोसेमंद है। चलिए अब आपको बताते हैं टैक्टिकल तैयारियां और स्ट्रेटजिक तैयारियां आखिर किसे कहते हैं। दरअसल टैक्टिकल तैयारियां उसे कहते हैं जो किसी देश को युद्ध के कुछ घंटों में ही अच्छी खासी बढ़त दिला दे, जबकि स्ट्रैटेजिक तैयारियां उसे कहते हैं जो किसी भी देश को लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता देती है। आक्रामक हथियार जैसे लड़ाकू जहाज टैक्टिकल हथियारों की श्रेणी में आते हैं और भारी भरकम बम वर्षक हथियार स्ट्रैटेजिक हथियारों की श्रेणी में आते हैं। प्यू ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये भी बताया कि जापान चाहे तो कुछ महीने में ही अत्याधुनिक हथियार बनाकर उनका जखीरा भी तैयार कर सकता है, जबकि चीन को ये करने में काफ़ी समय लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन अगर जापान पर हमला करता है तो अमेरिका भी चीन पर अटैक कर सकता है, जिस वजह से किसी भी हाल में चीन को पीछे हटना ही होगा। ऐसे में ये स्पष्ट है कि जापान को युद्ध की धमकी देना चीन के लिए आसान तो है, लेकिन जापान से युद्ध करना चीन के लिए इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।